फिर से सड़कों पे है। ये वही संस्था है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2010 में काफी कश्मीरी पंडित नौजवानों को मोटिवेट करके कश्मीर वैली भेजा और आज भी उसकी एक और कड़ी चल रही है। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित के लिए भारत सरकार एक कम्प्रहेंसिव रिटर्न पॉलिसी का मॉड्यूल बनाए और वो कम्युनिटी के समक्ष रखे, जिसमें हमारे नौजवानों को एड्रेस किया जाए, जिसमें हमारे ओवर एजेड सेक्शन को एड्रेस किया जाए, जिसमें हमारे रिलीफ होल्डरों को एड्रेस किया जाए और जो हमारी त्रासदी है, जो हमसे छीना गया, ये सब चीजें उस पैकेज में आनी चाहिए। 15,000 कश्मीरी पंडित नौजवान आज भी कश्मीर वैली जाने को तैयार है। यदि आप उनको कंपनसेट करेंगे, यदि आप उनको सर्वाइवल दे देंगे, हम आज इस बात की मांग करते हैं कि मोदी जी की अध्यक्षता में कश्मीरी पंडित को अपना हक जरूर मिलना चाहिए। मोदी जी, हमें आपके ऊपर विश्वास है, हमारे केंद्रीय शासित राज्य के ऊपर श्रीमान मनोज सिन्हा जी के ऊपर अधिकार है, हक है, हमारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी के ऊपर हक है, अधिकार है और उम्मीद है। हम चाहते हैं कि आप मिलजुल के कश्मीरी पंडित के लिए वापसी की बात करें। पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में ऐसे रेजोल्यूशन पास होने चाहिए जो इस बात को दर्शाएगा कि वो कश्मीरी पंडित की वापसी चाहते हैं। इसके अलावा जितने भी कश्मीरी पंडित लीगली जिनको सहारा लेना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने उनके हक में डायरेक्शन दी, आप उसको इंप्लीमेंट करिए, उनको रोजगार दे दीजिए, वो कश्मीर वैली जाने के लिए तैयार है। आज ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के माध्यम से हम ये बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आने वाले समय पे ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम पीसफुल लोग हैं, हम पीसफुली अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी बातों को नजरअंदाज ना किया जाए और हर एक इंसान को रिहेबिलिटेट किया जाए। कश्मीर में 5-6 हजार लोगों को नौकरी देके आप कश्मीरी पंडित के लिए रिहेबिलिटेशन की बात नहीं कर सकते। रिहेबिलिटेशन मीन्स जितनी भी फैमिली डिस्प्लेस्ड हुई है उन सब का अधिकार है, उन सबको हक है, उन सबको पैकेज के अंदर अपना अपना फायदा मिलना चाहिए। और हम मोदी जी को इस बात के लिए भी शाबाशी देते हैं कि आप एक वाहिद इस देश के नेता हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडित को असेंबली में 2 नुमाइंदगी करने का अधिकार दिया कि 2 लोग असेंबली के में जाएंगे और वो कश्मीरी पंडित होंगे। हम आपसे इस बात के लिए मांग करते हैं, इस बात के लिए शाबाशी है, लेकिन हम चाहते हैं इसका एक मैकेनिज्म क्रिएट हो। मेरे मीडिया बंधुओं, आप भी जानते हो कितने लीडर कश्मीरी पंडित में रोज पैदा होते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है, वही हमारे ठेकेदार बनते हैं। अमेरिका से कश्मीर तक कितनी संस्थाएं लोग हमें ब्लेम करते हैं, बहुत ये लोग हैं। हम मांग करते हैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से कम्युनिटी के अंदर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव निकलना चाहिए, कम्युनिटी के अंदर एक इलेक्शन होना चाहिए सरकार की निगरानी में, और जो वहां से चुन के आएगा उसी को असेंबली में कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। ये पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं चलेगी। ये बोलते हैं हम तो चाहते हैं आने के लिए, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज खुद नहीं आ रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर ब्लेम पूरी दुनिया में सुनने को मिलती है कि कश्मीर पंडित सेटल हुआ जम्मू में, विदेशों में, देश के अलग अलग कोने में, ये वापस नहीं जाएगा। ये ब्लेम हमने सिद्ध किया है 2010 में, जब इसी संस्था ने कश्मीरी 6,000 कश्मीर की वैली के अंदर 6,000 लोगों को भेजा। तब अगर वो चीज सच होती फिर वो 6,000 नहीं जाते। मैं आपको आज वादा करता हूं, जिस दिन आप नई पैकेज के 15,000 लोगों की घोषणा करेंगे, मेरे पास आइए, मेरे पास रिटन कंसेंट है, मैं आपके लिए सबमिट करूंगा। आप इन 15,000 लोगों को कश्मीर में रिहेबिलिटेट करिए, ये जाने को तैयार है। सर, लेफ्टा को देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, हालांकि मैं इस टॉपिक को इसलिए टच नहीं करना चाहता है, हमारा बड़ा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कुछ लोग उसके ऊपर काम करते हैं तो मुझे उसमें कूदना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने ये सवाल पूछा, आप इसका जवाब भी सुनिए। जो भी ये नक्शा या किसी किस्म का ऐसा नया सर्कुलर कश्मीरी पंडित के निकला या सरकारें चाहती है, मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि कश्मीरी पंडित का एक ही स्टेटस है। आप बात को समझ लीजिए, कश्मीरी पंडित की एक हाई सेक्शन है जिसको हम विस्थापित कहते हैं, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से भारत सरकार ने इसको माइग्रेंट का नाम दिया है। हमारा एक ही स्टेटस है, वो है माइग्रेंट। इसके ऊपर अगर कोई भी और स्टेटस बनाने की कोशिश की जाएगी, वो इस कम्युनिटी को कतई मंजूर नहीं है। जब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा, अपनी मातृभूमि में फिर से एडजस्ट नहीं होगा, तब तक इसकी कैटेगरी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये कानूनी भी आप गलत करते हैं, ये इमोशनली भी आप हमें ब्लैकमेल करते हैं, और ये कम्युनिटी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।